जय श्री राम, जय गुरुदेव। मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट करी है जिसमें 9 ग्रहों की सबसे बेस्ट या एक्सीलेंट प्लेसमेंट्स कौन सी होती है जन्म कुंडली में, या थोड़ी कम अच्छी प्लेसमेंट्स कौन सी होती है जन्म कुंडली में, या एकदम वर्स्ट यानी कि बुरी प्लेसमेंट ग्रहों की कौन सी होती है जन्म कुंडली में। तो इसमें मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूं जिसमें मैंने बताया था शनि की सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स कौन सी होती है, या शनि कहां बैठकर बहुत खराब रिजल्ट देते हैं, या शनि की सबसे अच्छी और सबसे बुरी प्लेसमेंट्स कौन सी होती है जन्म कुंडली में। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति की सबसे अच्छी प्लेसमेंट कौन सी होती है जन्म कुंडली में, और थोड़ी कम अच्छी प्लेसमेंट्स कौन सी होती है जन्म कुंडली में, या और कहां बैठकर गुरुदेव बृहस्पति जन्म कुंडली में बहुत अच्छे फल नहीं दे पाते। इसे एक लाइन में बोला जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स, एवरेज प्लेसमेंट्स, और कहां बैठकर गुरुदेव बृहस्पति थोड़े नुकसान देते हैं। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं, तो ये कंप्लीटली नुकसान नहीं दे सकते, आपको थोड़ा फायदा जरूर करवा देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो बिना लेट कर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हाउस यानी कि जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और क्योंकि पहले घर में गुरुदेव बृहस्पति को दिशा बल भी प्राप्त होता है। और यदि देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में है तो आप ये निश्चित ही सोच लीजिए कि ये आपको एक ब्लेसिंग मिली है गुरुदेव बृहस्पति की। और हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब गुरुदेव बृहस्पति लग्न में होते हैं तो 1.25 लाख दोषों का अंत हो जाता है। लेकिन मैंने अपने करियर में कभी भी नहीं देखा है कि गुरुदेव बृहस्पति यदि लग्न में है तो उनका जीवन बहुत स्मूथ चल रहा है। यानी कि जब भी गुरुदेव बृहस्पति लग्न में आते हैं तो उन्हें बहुत सारे स्ट्रगल्स मिलते ही मिलते हैं। लेकिन इस गुरुदेव बृहस्पति की फर्स्ट हाउस पोजीशन को मैं क्यों अच्छा मानती हूं, क्योंकि इनकी नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है। तो यानी कि आपका भाग्य प्रबल है। आपके जीवन में जितनी भी मुसीबतें आए, आपको कोई ना कोई व्यक्ति, इंसान या मदद आपको ऐसे मिल जाएगी जैसे कि भगवान का आशीर्वाद। यदि ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि जिनके गुरुदेव बृहस्पति लग्न में है तो जीवन में संघर्ष बहुत आया, लेकिन जब भी ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया है, वहीं उन्हें एक दैव्य कृपा या एक मदद जरूर मिली है, चाहे किसी इंसान के द्वारा, चाहे आपको मेंटली स्ट्रेंथ मिली हो, लेकिन आपको कोई ना कोई मदद या कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल जाएगी। यानी कि आपको किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में निकालने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई इंसान आ ही जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो यानी कि जीवन में कठिनाइयां तो आई जरूर है, लेकिन किसी ना किसी दैव्य कृपा या किसी ना किसी इंसान ने आपको हाथ पकड़ के आपको उस मुसीबत से निकाल लिया। तो पंचम दृष्टि पड़ती है आपके 5th हाउस यानी कि आपके पूर्व पुण्य के भाव पर। तो यानी कि आपका पूर्व पुण्य इतना अच्छा है, आपको दैव्य कृपा मिल रही है, तो आप जितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन है वहां से आप इजीली निकल पाते हैं। तो इसलिए गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन फर्स्ट हाउस में बली है, लेकिन समस्याएं आएंगी, लेकिन आप वहां से इजीली निकल पाएंगे। और दूसरी सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की पंचम हाउस में बैठना। जब गुरुदेव बृहस्पति पंचम हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपका पूर्व पुण्य का घर है, आपके संतान का घर है, आपके मंत्रों का घर है, मंत्रणा सिद्धि का घर है। तो यदि गुरुदेव बृहस्पति पंचम हाउस में बैठते हैं तो आपकी बात तो राजा महाराजा भी सुनते हैं। बट यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति एफ्लेक्शन में ना हो, बस क्रूर ग्रहों के द्वारा देखा ना जा रहा हो, दृष्टियां ना हो, तो यहां पर आपको मंत्रणा सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। और तीसरी सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की नवम भाव में बैठना। यानी कि ये धर्म का घर है, ये गुरुदेव बृहस्पति का अपना घर है। इसकी पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि अमृत के समान है। दृष्टियां पंचम और लग्न पर पड़ रही है तो ये भी अमृत के समान, यानी आप लग्न बोलते हैं इम्यून सिस्टम, आपका शरीर, तो यहाँ पर बहुत अच्छी गुरुदेव की कृपा मिलती है जब लग्न पर दृष्टि होती है। पंचम हाउस अभी मैंने बताया मंत्रणा शक्ति है, आपका संतान पक्ष है, आपका माइंड है, आपका इंटेलेक्ट है। तो ये दृष्टि बहुत कमाल करती है जब 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं। यहाँ पर आपको गुरु कृपा जरूर प्राप्त होती है। आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहें, या आप धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, यानी कि आप एकदम धर्मवान व्यक्ति होंगे। और गुरुदेव बृहस्पति की चौथी सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है 4th हाउस, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में उच्च के माने जाते हैं, यानी कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो चौथे घर में यदि बृहस्पति हैं तो आपकी माता बहुत सत्वगुणी सिद्ध हो सकती हैं, आपको घर बहुत अच्छा मिल जाएगा, आपको व्हीकल्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, तो घर का सुख बहुत अच्छा रहेगा, आपके घर का माहौल बहुत ही पूजा पाठ वाला, बहुत ही सात्विक माहौल रहेगा यदि गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं। दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। और चौथा घर आपकी मानसिक शांति का भी है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मानसिक शांति मिलती है। तो ये 4 प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है गुरुदेव बृहस्पति की। 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की। अब बात करते हैं सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट गुरुदेव बृहस्पति की। तो दूसरा घर, यहाँ पर धन बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी है, तो यहाँ पर फैमिली वेल्थ भी अच्छी मिलती है, आपको आपका धन भी बहुत अच्छा मिलता है, आपकी खुद की वेल्थ बहुत अच्छी होती है। सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट्स भी देखे जाते हैं, तो आप अच्छे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठकर गुरुदेव बृहस्पति दशम भाव को देखते हैं तो आपका करियर भी बहुत अच्छा होगा, आपकी वाणी बहुत सौम्य होगी, आपका पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा होगा, घर का वातावरण बहुत ही सौम्य सात्विक रहेगा। तो ये प्लेसमेंट भी बहुत शानदार है गुरुदेव बृहस्पति की। दूसरी सबसे अच्छी प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की 7th हाउस में, क्योंकि यहाँ पर बैठकर गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देखते हैं, और आपके लग्न पर दृष्टि डालते हैं, आपके पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव पर दृष्टि डालते हैं। आपके छोटे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे, कि छोटे भाई बहन बहुत संपन्न हो सकते हैं, बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं यदि गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस में। आप खुद भी अच्छे होंगे, क्योंकि केंद्र भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन आपसे अच्छे आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनको प्रसिद्धि भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, सत्व के गुण होंगे उनके अंदर।
लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि लड़की की जन्म कुंडली में 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर लड़कियां थोड़ी चूजी हो जाती हैं अपने शादी के मामले में। तो कई बार उनकी शादी बहुत लेट हो जाती है, कई बार होती भी नहीं है, यानी कि उन्हें बिल्कुल सात्विक पति चाहिए होता है, झूठ ना बोलता हो, या बहुत सारी उनकी अपनी सोच होती है कि मेरे हस्बैंड में ये सभी तत्वों वाले गुण हो। तो यहाँ पर थोड़ा ये चूजी नेचर उनकी मैरिज को डिले कर सकता है, या आफ्टर मैरिज के बाद कुछ समस्याएं आ सकती हैं। बट अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी पोजिशन है। और थर्ड सबसे अच्छी प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की 11th हाउस में, यानी कि आपके लाभ भाव में होना, क्योंकि लाभ भाव से गुरुदेव बृहस्पति 9th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को देखे जाएंगे। 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सबसे पहले तो आपकी मैरिज लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर देती है। दूसरी, क्योंकि दशम भाव से दशम भाव बनता है 7th हाउस, तो आपका करियर भी शानदार होगा। तो यहाँ पर वही भावत भावम का सिद्धांत फिट होता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट बन जाती है। यहाँ पर आपका करियर तो शानदार होगा ही होगा, और आप एक से अधिक प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यदि गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें घर में है, तो मैं 12वें घर के बृहस्पति को भी अच्छा मानती हूँ, क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं। तो आप किसी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, आप मतलब बहुत ही अधिक आध्यात्मिक होंगे, आप मंत्रोच्चारण पूजा पाठ में आपकी रुचि बहुत ज्यादा होगी। बस 12th हाउस के बृहस्पति को एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी गलत काम से पैसा नहीं कमाना है, किसी भी शॉर्टकट से आपको आगे नहीं बढ़ना है, लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना है, पेपर वर्क सोच समझकर, साइन सोच समझकर करने हैं, ये याद रखिए। बाकी स्थिति अच्छी है। अब बात करते हैं, यदि गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है, तो आपको सभी बोलेंगे कि बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन गुरु तो गुरु ही है, आपको अष्टम भाव से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकालकर आपको देंगे। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, जिन लोगों के अष्टम भाव में गुरु बैठे रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का आभास होता है, पूर्वजों की कृपा बनी रहती है, क्योंकि अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, तो आपकी माता अच्छी होंगी, सत्व गुण वाली होंगी, और आपको संपत्तियां अच्छी मिल जाएंगी, आपके पास व्हीकल्स अच्छे होंगे, घर का सुख अच्छा होगा। यहाँ पर बैठ के गुरुदेव बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं अकल्ट की नॉलेज भी देंगे। और अब बात करते हैं, गुरुदेव बृहस्पति यदि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर बोला जाता है कि गुरुदेव बृहस्पति की मतलब मरण कारक स्थिति है, यानी मरण कारक घर है गुरुदेव बृहस्पति का 3rd हाउस, क्योंकि ये बुध की राशि में गुरुदेव बृहस्पति आते हैं। तो ये बहुत अच्छा घर नहीं है गुरुदेव बृहस्पति के लिए, क्योंकि गुरु और बुध दोनों एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स हैं। और क्योंकि 3rd हाउस पुरुषार्थ का घर है, गुरुदेव बृहस्पति को पुरुषार्थ करना बहुत पसंद नहीं है, उन्हें ज्ञान देना पसंद है। यहाँ पर समस्या क्या होती है, गुरुदेव बृहस्पति यदि 3rd हाउस में है, तो उन्हें ज्ञान देना पसंद है, लेकिन कोई उनका ज्ञान लेता ही नहीं है, कोई बहुत उनकी बातें सुनता ही नहीं है, या आप अपनी सलाह ज्यादा देने के चक्कर में कहीं ना कहीं नुकसान में आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपकी सलाह की किसी को आवश्यकता नहीं हो, या आगे से कोई आपसे सलाह नहीं मांगे, तब तक आपको अपनी सलाह नहीं देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप किसी को सलाह देते हैं, गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस में है, तो लोग आपकी सलाह को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं, सुनते नहीं है। तो ये आपको ऐसा लगता है कि आप समाज से परे हैं, या आपको आइसोलेशन जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो आपको मतलब यहाँ पर गुरुदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए ये मरण कारक स्थान माना जाता है गुरुदेव बृहस्पति का। और इसी के साथ जब 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। तो क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, तो वो जहां भी जाते हैं वहां पर एक्सपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति आएंगे, तो रोग ऋण शत्रु भी बढ़ने निश्चित है। यदि आपने जवाहरलाल नेहरू की कुंडली देखी हो, तो उनके बृहस्पति भी छठे घर में थे, तो उन्हें शत्रु कोई छोटे मोटे नहीं मिले, अंग्रेज मिले शत्रु, उसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा। तो यानी कि जो शत्रु मिलेगा वो भी आपको छोटा मोटा नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा ही शत्रु दिखेगा। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है कि गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे घर में बैठकर पंचम दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया था, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, आपके करियर में शानदार ग्रोथ देती है। तो ये दो प्लेसमेंट गुरुदेव बृहस्पति की बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, 3rd हाउस और 6th हाउस। लेकिन लास्ट में बस मैं इतना ही कहूंगी, गुरुदेव बृहस्पति कहीं भी बैठकर यदि खराब परिणाम भी दे रहे हैं, तो उनकी दृष्टियां अमृत के समान है। दृष्टियां कहीं ना कहीं ऐसे हाउस पर जरूर पड़ेंगी जहां से आपको उन्नति मिलनी निश्चित है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।